मैं भूल गया था यार, कल तुम लोगों का पेपर है 19 मार्च। ओके ठीक है, बायोलॉजी का पेपर है, कोई बात नहीं। मैंने डाल दिया है पेपर जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स का मैंने पार्ट डाल दिया है, आप लोगों को जाके देख लो। ठीक है, मैं होप करूँगा कि मैं यहाँ पिन कर दूँ। मैं हमेशा भूल जाता हूँ ये चीज़, मेरे को नोट डाउन करनी पड़ेगी ये सब चीज़ें, पिन करना है नहीं करना है। ठीक है। यार यहाँ कार्ड डाल दूंगा जेनेटिक्स वाले पेपर डिस्कशन की, देख लेना, अच्छा है, इट्स अ गुड गुड वीडियो, अच्छी वीडियो है, देख लेना। ठीक है। और क्या और क्या, अब कर लो तुम रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स और रिप्रोडक्शन कर लोगे, यू विल स्कोर ओके ओके। बाकी आई होप तुम लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा साल में कहीं ना कहीं। इतना वो मत किया करो, ठीक है, इतना जस्ट लेट इट गो। थोड़ा अपने आउटकम से, अपने आप को आउटकम से डिटैच कर लो। अटैच करने का कोई मतलब नहीं है। तुम उसमें लगे रहोगे कि नहीं नहीं नहीं, आई विल फील बैड आफ्टर स्कोरिंग लो। इट डजेंट वर्क लाइक दैट। ठीक है, यू कैन फील एज बैड एज यू कैन, इट वोंट चेंज एनीथिंग इन योर पर्सनैलिटी। नेक्स्ट टाइम भी यही होगा, लास्ट टाइम सबके साथ यही होता है यार। मेजोरिटी ऑफ द पीपल के साथ मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स सेम ही होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग करने का ट्राई करो। ये वाली वीडियो देख लो ना, या कोई भी वीडियो देख लो पेपर डिस्कशन की। ठीक है, ये PYQ है, मैं कोशिश करूँगा एक और डाल दूँ। या चलो मैं तुम्हें कुछ प्रोमिस नहीं करूँगा फालतू के, आई विल ट्राई। ठीक है, ये तो चलो डाल ही दी मैंने। चलो बेस्ट ऑफ लक, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, ये ध्यान रखना। तो देखो, डेवलपिंग डाइकॉट एम्ब्रियो है। ओके, ये देखो डाइकॉट है। डाइकॉट है यानी कि कहीं ना कहीं मुझे दो चीज़ें दिखनी चाहिए। ठीक, दो चीज़ें यानी कि दो डाइकॉट होता है कॉटिलिडॉन्स। कॉटिलिडॉन दो दिख रहे हैं मुझे, एक ये रहा और एक ये रहा। ये डायग्राम अच्छा नहीं है। ये यू जो है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये इस कर्वी थिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ध्यान हमेशा ये याद रखना, इस कर्व वाली थिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो कर रहा है ये वाई, और वाई है डाइकॉटिलिडॉन। ठीक है, वाई कॉटिलिडॉन है। यहीं से आपका पूरा का पूरा आंसर सॉल्व हो गया। एक्स सस्पेंसर हो गया, जेड आपका रेडिकल हो गया, यू प्लूम्यूल हो गया, और ये आपका वाई कॉटिलिडॉन हो गया। ठीक है, ये कुछ प्लॉइडी वगैरह 2N वगैरह के बारे में कुछ नहीं देखना था। देखो इतना मुश्किल क्वेश्चन आपने तुरंत कर दिया। आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। MTP क्या होता है? MTP जो होता है वो होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब आप प्रेगनेंसी अबॉर्शन जिसे कहते हैं आसान भाषा में, वो NTP होता है। आसान नहीं, आम भाषा में। तो उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहूँ तो वो लीगलाइज हुआ था 1971 में। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस एक वो होता है, मेथड होता है, जिसमें क्या करते हो आप, ये आपका बेबी है, बेबी के आसपास का ये एरिया है, ये सॉरी ये आपका वूम्ब है। ठीक है, और वूम में आपका एमनियोटिक फ्लूइड होगा। एक सेकेंड, वूम में आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं ये लोग। ठीक है, ये एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं, ये एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं। ठीक है, फ्लूइड निकाल के अलग करते हैं। ओके, एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के अलग करते हैं। उसके बाद बताओ, उसके बाद है, एक सेकेंड, एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं, निकाल के अलग करते हैं, और फिर उसको ना एनालाइज करते हैं, उस फ्लूइड को एनालाइज करते हैं। सॉरी बाय द वे, उस फ्लूइड को एनालाइज करते हैं उसके, क्योंकि ये ना आपको आपको उसमें बच्चे का जीनोटाइप बता देगा। ये आपको बच्चे का जीनोटाइप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है। तो आप इस इन्फॉर्मेशन से आप निकाल सकते हो कि भाई यार क्रोमोजोम सब ठीक है कि नहीं है, क्रोमोजोम ठीक है नहीं है। ठीक है, उसके बाद कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, सिंड्रोम नहीं है, या डिसऑर्डर वगैरह तो नहीं है। ठीक है, ये सब डाउन्स वगैरह के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, या कोई कोई भी कुछ भी फेटल डिजीज़ वगैरह नहीं हो जो जीनोटाइप रिलेटेड हो, ध्यान रखना। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस वगैरह के बारे में नहीं पता चलता है। ठीक है, तो ये हो गया एनालाइजिंग फीटल सेल्स फ्रॉम एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द फीटस। तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट। ठीक, सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, और वो नॉन स्टेरॉइडल है। इसका मतलब उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वगैरह नहीं होता है। सी का फोर्थ है, तो इसका आंसर बी का सेकंड है क्लियरली। ये आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पॉपुलेशन से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं? बर्थ रेट, किसी इंडिविजुअल का बर्थ रेट हो नहीं सकता भैया, कैसे पैदा हुआ था, कितनी जल्दी पैदा हो गया था, कितनी जल्दी मर गया। इंडिविजुअल का नहीं होता बर्थ रेट, पॉपुलेशन का होता है। ठीक है, मेल और फीमेल इंडिविजुअल के होता है, क्या तो मेल फीमेल, या तो मेल इंडिविजुअल, मतलब या तो मेल है या तो फीमेल है भाई। मेल और फीमेल पॉपुलेशन के भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है।
हमें पॉपुलेशन का बताना है। अच्छा अच्छा ओके, तो बर्थ एंड डेथ रेट इज़ पॉपुलेशन, ठीक है। मेल और फीमेल इंडिविजुअल का भी हो सकता है। बर्थ और डेथ जो हुआ वो कायदे से इंडिविजुअल का हो सकता है, बर्थ इंडिविजुअल का होता है, बर्थ रेट इंडिविजुअल का नहीं होता, बर्थ होता है इंडिविजुअल का। ओके, सेक्स रेशियो भी इंडिविजुअल का, बट नॉट टू एन इंडिविजुअल आर इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट बिलोंगिंग टू एन इंडिविजुअल। सॉरी, हाँ, सेक्स रेशियो भी इंडिविजुअल में वो सॉरी पॉपुलेशन में ही होता है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन से। अगला क्वेश्चन, आपको सेक्स बताना है एमटीपी से। देखो पहली बात तो एमटीपी से सेक्स बता नहीं सकते, तो ये गलत है। एमनियोसेंटेसिस एक प्रैक्टिस होता है जहाँ पे आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पता कर सकते हो। बिल्कुल सही, कर सकते हो, एक्चुअली में कर सकते हो जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पता। आगे बढ़ते हैं। ये रहते हैं, आइए देखते हैं। ये ग्राफ दे रखा है, इट शोज़ द नंबर ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल पर ओवरी, ठीक है। फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स पर ओवरी बता रखा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे प्री मेनोपॉजल वुमेन, यानी कि जो अभी मेनोपॉज, पहली बात तो आपको मेनोपॉज पता होना चाहिए क्या होता है। मेनोपॉज इज़ दी स्टेज। मेनोपॉज एक स्टेज होती है जहाँ के बाद आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो रुक जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ स्टेज, लेट मी क्लैरिफाई दैट, इट इज़ अ स्टेज जहाँ पे आपकी मेनोपॉज इज़ अ स्टेज जहाँ पे आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, ठीक है, इट डजेंट मूव फर्दर। ओके, आओ देखते हैं प्री मेनोपॉजल वुमेन। देखो आप, प्री मेनोपॉजल वुमेन जहाँ पे हो रही है, पेरी मेनोपॉजल वुमेन जहाँ पे इरेगुलर मेंसेस आने लगी, ठीक है। जैसा आप ये देखो पेरी मेनोपॉजल वुमेन यहाँ पे, ये मतलब इनको आ रही है एक साल में एटलीस्ट एक बार तो आई जाती है, वरना ऐसे 28 दिन में एक बार आती है। और ये मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज के बीच का वो है, स्टेज है। और यहाँ पे मेनोपॉज हिट हो जा रही है। तो 40 में एक औरत को आ गया था, लगभग 45 की एज में, और 50 की एज में 3 आया। तो एक कायदे से देखा जाए तो एक एवरेज एज मान लो ये 50 है और 50 के आगे 2 है, तो 50 मान लो एवरेज एज। 50 के आसपास पे आपको वो आ जाता है, मेनोपॉज आ जाता है। इस पर देख के नहीं पता चल रहा। देखो यहाँ पे आपके प्राइमरी फॉलिकल कितने हैं, यहाँ पे देखो प्राइमरी फॉलिकल कितने कम है। वट एज आर दी मैक्सिमम, एक सेकेंड यार, प्राइमरी फॉलिकल के बेसिस पे, हाँ यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल कम है, 0 है, सॉरी है ही नहीं। इनफैक्ट आपका जो ओवरी है प्राइमरी फॉलिकल नहीं बना रही, और प्राइमरी फॉलिकल बना, जितने प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं प्राइमरी फॉलिकल से, तो आपका मैच्योर फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल, और फिर उसके बाद ओव्यूलेशन वगैरह तो उसी से होती है ना। प्राइमरी फॉलिकल का होना तो बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। एट व्हाट एज आर मैक्सिमम प्राइमोडियल फॉलिकल प्रेजेंट इन दी ओवरी अकॉर्डिंग टू द गिवन ग्राफ, ठीक है। कौन सी एज पे मैक्सिमम प्राइमोडियल फॉलिकल वो होता है, तो आप देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं वो होते हैं यहाँ पे लगभग एज ऑफ 8-9, अराउंड 10 लिख दो, अराउंड 10 लिख दो, 8-9 लिख दो, कुछ भी लिख दो, चल जाएगा वो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो एक सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बताओ जो कि एक मेल पार्टनर आपका वो कर सकता है। नेम एंड एक्सप्लेन सर्जिकल, ओके। देखो तो दैट कैन बी अडॉप्टेड। देखो सर्जिकल है यानी कि सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो सर्जरी आप करवा सकते हो जिसका नाम है वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी, वेसेक्टमी, वेसेक्टमी। अब वेसेक्टमी में क्या होता है, वेसेक्टमी में होता है कि कटिंग कटिंग और टाइंग अप ऑफ योर वास्ट डिफरेंस। और ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन होता है। यहाँ पे जो कट लगता है ना, यहाँ पे वास्ट डिफरेंस को वो कर दिया जाता है। अगर हो सके तो एक डायग्राम भी बना देना। और वो जो कट लगता है, इंसिजन मेड थ्रू स्क्रोटम, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 नंबर है तो अच्छा खासा तो लिखना ही पड़ेगा ना। एक तो ट्यूबेक्टमी के नंबर मिल गए, 2 एक्सप्लेनेशन के नंबर मिल जाएंगे, आधा आधा, एक आधा आधा मान लो, और ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें इन। तो एक देखो, ये तो चलो टेक्निकल डिटेल्स हो गई। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि फिर उसके बाद जो होता है स्पर्म डजंट रीच यूरेथ्रा, स्पर्म डजंट
रीच यूरेथ्रा, स्पर्म डजंट रीच यूरेथ्रा, वास डिफरेंस हो गया। इंसिजन मेड थ्रू स्क्रोटम, मेड थ्रू स्क्रोटम, इंसिजन मेड थ्रू स्क्रोटम, स्क्रोटम के थ्रू। और यहाँ एक डायग्राम भी बना देना, मैं आपको एक बारी दिखा दूँ फिर भी। लेट मी शो यू गाइस। वेसेक्टोमी देखो, वाइज डिफरेंस टाइड एंड कट, ठीक है। और ये स्टेरलाइजेशन का पार्ट है, या याद रखना, ठीक है। इन ट्यूबेक्टमी स्पॉट, अच्छा ये तो ट्यूबेक्टमी की बात है। वेसेक्टमी में होता है गैमिट ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है और प्रिवेंट कंसेप्शन, ठीक है। ये तो चलो सर्जिकल इंटरवेंशन की ही बात हो गई, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, और कुछ नहीं है। डायग्राम वगैरह बना देना, डायग्राम भी इजी सा है, देखो इजी सा नहीं है भाई तो कोई बात नहीं ना, तुम्हें ये सब बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ग्लैंड वगैरह क्यों बना रहे हो तुम, मत बनाओ ना। ये देखो, ये ऐसे बना दो कि यहाँ पे टाई टाई कर दिया और यहाँ टाई कर दिया, एक ऐसे बना देना, और यहाँ पीनिस पीनिस से निकलता हुआ दिखा देना भाई। बहुत है यार, एक डायग्राम बनाना एकदम ज़रूरी है भाई, इंप्रेशन अच्छा बनता है। अगर आप अच्छा डायग्राम है आपका तो और अच्छी बात है, आपके 3 नंबर कहीं नहीं है। बायो हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का पार्ट है। मेकिंग श्योर दैट ओनली पॉलिनेट दी, ये है पार्ट। मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का पार्ट है, आई डोंट थिंक सो ये इसका पार्ट नहीं है, आई डोंट थिंक सो। चलो अभी इसे पॉज में रखो। ये तो आपका जेनेटिक्स का पार्ट है, जेनेटिक्स का पार्ट है। ये किस चीज़ का पार्ट है, ये आई डोंट नो किसका पार्ट है। हाँ ये तो ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ का पार्ट है। एंटीबॉडी है, बायोरिएक्टर है, एफन प्रोजेनी, मोनोस्पोरिक एंजियोस्पर्म मैच्योर एंजियो। देखो मैं तुम्हें ये समझा सकता हूँ और ये समझा सकता हूँ, ठीक, समझा के सकता हूँ। एनसीईआरटी के थ्रू ही दिखाऊंगा, इसमें थोड़ा हार्ड टाइट है मेरा, आई विल हैव टू गो थ्रू इट अगेन। तो कोई बात नहीं, मैं ऑप्शन तो होता है ना, ऑप्शन का यूज़ करते हैं। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर इम्प्लांटेशन इन अ ह्यूमन फीमेल। देखो तो क्या होता है आपका इम्प्लांटेशन, पहले बात तो इम्प्लांटेशन बता देना। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, आपका जो जाइगोट होता है, ठीक है, वो जाइगोट जो होता है वो बन के चला जाता है इधर, मतलब एंडोमेट्रियम में जाके इम्प्लांट हो जाता है। तो ये आपने इम्प्लांटेशन हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया, कंपलसरी नहीं है बट दे दोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। तो आपने इम्प्लांटेशन एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। जो एक्सप्लेन किया इम्प्लांटेशन होता गया 1 से 2 लाइन में, इम्प्लांटेशन, ठीक। टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर सकते हो। इम्प्लांटेशन आ गया जी, जाइगोट इसमें इम्प्लांट हो गया, ठीक है। फिर ये डेवलप करना स्टार्ट करता है। उसके बाद क्या होता है ना, ये यार मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या क्या बताऊँ इसमें। एक तो मुझे खुद भी थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, और ऊपर से मेरे बीएससी में है विलाई वगैरह, कोरियोनिक विलाई है इसमें, तो आई डोंट नो एनसीईआरटी में है या नहीं है। एक बार एनसीईआरटी के थ्रू इफ़ यू डोंट माइंड लेट मी जस्ट गो थ्रू एनसीईआरटी, और मैं कुछ फालतू इन्फॉर्मेशन देना पसंद नहीं करूँगा। आ जाओ देखते हैं भाई। इनफर्टिलिटी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड टीपी, ये तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला है। कुछ ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाली एक बार मेरे को वो खोलने दो। तो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन खुल गया, हाँ ये राजी, इसको खोलने दो मेरे को। ज़्यादा वो मत क्या करो यार, एक ज़्यादा घबराओ मत, बहुत मौके हैं, बहुत मौके मिलेंगे लाइफ में, ठीक है। और इतना दुखी भी नहीं होना, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। प्लेसेंटा कैसे बनता है, इम्प्लांट, हाँ कोरियोनिक विलाई वाला पार्ट है। क्या होता है आपको पता होना चाहिए पहले तो। ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, ये जो आपका सेल होता है ना, ये मतलब देखो ऐसा होता है कि ये आपका जो हो गया, मतलब ब्लास्टुला के आसपास का स्टेज मान लो, बहुत सारे सेल होते हैं बाहर, ठीक है। ये भी बना देना है, बना दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, मजाक बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। और अंदर इनर मास सेल होता है। अरे ना बहुत गंदा लग रहा है, रुको मेरे को थोड़ा अच्छे से बना दो, थोड़ा मुझे टाइम लेने दो, ठीक है। लेट मी टेक सम टाइम, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेल बनाऊँ मैं, ये मैंने पूरा का पूरा सेल बना दिया जी। और फिर यहाँ पे इनर सेल मास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक। ये है आपका इनर सेल मास,
इनर सेल मास, ठीक है। और ये होता है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, जाके ना आपके एंडोमेट्रियम में जाके, मतलब जो वो एंडोमेट्रियम के अंदर जाता है, एम्बेड कर जाता है, ठीक है। एम्बेड वर्ड यूज़ कर लेना, ठीक है। और फिर ये बनाता है फिंगर लाइक, कोई बात नहीं, मैं लास्ट में एक बार ही वो कर दूंगा, समराइज कर दूंगा पूरा आंसर। मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस, ठीक है। यार ये तो मैं दिखा सकता हूँ ना। ओके, फिर से एक बारी मैं रिपीट कर दूँ। आपको फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा बनाना है, तो आप पहले ये दिखाओगे, ट्रोफोब्लास्ट दिखाओगे कि ट्रोफोब्लास्ट कैसा होता है। ये इनर सेल मास और ये आउटर के जो सेल्स हैं ये ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, ये ज़रूर बताना है। आपको बताना है कि ये पूरा का पूरा ब्लास्टुला जाके एम्बेड हो जाता है, ठीक है। एम्बेड हो जाता है। एम्बेड कहाँ होता है? एम्बेड होता है आपके एंडोमेट्रियम में, मीट्रियम में, एंडोमीट्रियम में जाके ये एम्बेड हो जाता है। और उसके बाद फिंगर लाइक मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन बनाता है, ठीक है। यूट्राइन टिश्यू, अब कॉल्ड कोरियोनिक विलाई, कोरियो, मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन मेरी मैम कहती है क्रोनिक विलाई, मुझे खुद भी अब ये क्रोनिक विलाई ही याद हो गया है, ठीक है। तो देख लेना आप लोग, प्लीज़ बेयर विद मी, ठीक है। कोरियोनिक विलाई है, कोरियोनिक विलाई विच आर सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, ठीक है। ये भी आप बता देना, ओके। और उसके बाद ये क्या करता है, कोरियोनिक विलाई और आपका यूट्राइन टिश्यू, कोरियोनिक विलाई और आपका यूट्राइन टिश्यू जब मिल के आप बनाते हैं आपका बिटम इंटर डिजिटेटेड विद ईच अदर एंड जॉइंटली फ्रॉम अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन अ डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। प्लेसेंटा इज नथिंग बट द पोर्टल, पी से प्लेसेंटा, पी से पोर्टल बिटवीन एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। आप कहोगे वो तो है वो तो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, तो जी नहीं, अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं होता, वो होता प्लेसेंटा ही है। इतना आप लिख दोगे, ये पूरा का पूरा पैरा आपका हो गया। कोरियोनिक विलाई और ये यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड वाला पार्ट वगैरह सब लिख देना। ट्रोफोब्लास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो इट इज़ सजेस्टेड कि हाँ आप ये वाला डायग्राम भी बना ही दो। ये वाला डायग्राम कैसे बनाएंगे भाई? तो इतना देखो, इसमें डिटेल तुम्हें लग रहा होगा बहुत ज़्यादा डिटेल्स है, इसमें एक ही चीज़ है। ये जो अजीब अजीब से है ना, ये वो कोरियोनिक विलाई, यही अजीब है। तो इसको इतना डिटेल में मत बनाना ना, बात ख़त्म करो। दूसरा प्लाट में क्या था, ह्यूमन फिटीज़ नहीं, फीटस विद इन दी यूट्रस एंड लेबल एनी 4 पार्ट्स इन इट। तो भाई क्या है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, सॉरी रुक जाओ, ये आपका, रुक जाओ, ये बना दो, या फीटस बना दो, या फिटस बना दो, ठीक। ये आपका यूट्राइन टिश्यू हो गया, ठीक है, हो गया आपका। और यहाँ पे आप विलाई, अब यहाँ पे हल्का 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 विलाई बना देना। ऑफ कोर्स ये तो ऐसा तो बिल्कुल ही मत बनाना यार, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। मैं बस तुम्हें एक वो दे रहा हूँ, ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें योग प्लग बनाना है, योग प्लग बनाना है। योग प्लग होता है वो, योग प्लग ही तो होता है। प्लग ऑफ नहीं, योग प्लग नहीं होता, वो तो किसी और चीज़ में होता है। अरे यार मैं अपने कोर्स के सिलेबस से कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कभी कभी, ठीक है। ये है और इसको एक और लाइन बना दो, एक ये वाला पार्ट भी है, ओके ये वाला पार्ट भी है, एक ये है, ठीक है भाई। ओके लाडले, ओके सर। यार ये तो मत ही बनाना है, ऐसे ही बना देना यार। इसका एक इजी मेथड बता दो भाई मेरे, यार इसका इजी मेथड क्या ही कैसे ही बताऊँगा मैं। अच्छा कोशिश करता हूँ, मैं खुद ही कोशिश करता हूँ, रुको। आपको बनाना है पहले एक ऐसा स्ट्रक्चर, बना दिया जी, ठीक। साथ साथ करते हैं, ठीक है। फिर ये पार्ट और ये पार्ट बनाना है, ठीक। फिर ये बाहर वाली लाइनिंग, यहाँ पे आपने बनाना है छोटे छोटे से पेड़, छोटे छोटे से पेड़, छोटे छोटे से पेड़, छोटे छोटे से पेड़, ऐसे बहुत सारे पेड़ बना देना, ठीक है। अपने हिसाब से बना देना। फीटस कैसे बनाएंगे जी? फीटस बनाएंगे, आपको ऐसे लेना है, ऐसे लेना है, ठीक है। झींगा बना देना है, आपने एक झींगा बना देना है, ये लो, एकदम बेहतरीन है ये एम्ब्रियो, एकदम पता ही चल रहा है, एकदम कतई जहर एम्ब्रियो, ठीक। फिर आपने क्या करना है जी, ओके। फिर आपने यहाँ पे इसको, यहाँ पे ये म्यूकस प्लग तक खींच के बनाना है कि ये लाइन खींचनी है। वैसे तो ये रेड से करना चाहिए था मुझे, बट ठीक है कोई बात नहीं। फिर आपने ये कर देना है।
और आप मार्क करने को क्या क्या कर सकते हो, देखो मार्क करने को आप जब ये बनाओगे तो ये फीटस तो मार्क कर देना, या एम्ब्रियो मार्क कर देना, चलो ठीक है एम्ब्रियो मार्क कर, अरे यार एक सेकेंड, हाँ ठीक है एम्ब्रियो मार्क कर देना, ओके। कैविटी मार्क कर देना, विलाई मार्क, क्योंकि आपको कोरियोनिक विलाई तो याद होगा ही होगा, और अम्बिलिकल कॉर्ड मार्क कर देना। ये एम्ब्रियो, कैविटी, प्लेसेंटाइल विलाई या कोरियोनिक विलाई और अम्बिलिकल कॉर्ड, इसी के साथ वो करते हैं, यहाँ पे डिस्कशन ख़त्म करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि एक और वीडियो डाल दूँ पेपर डिस्कशन पे, एक और पेपर डिस्कस करते हुए, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ लो, और कोई चिंता नहीं है यार। डिस्कॉर्ड पे आओ, थोड़ी देर बात कर लो मेरे साथ, डिस्कॉर्ड का लिंक होगा नीचे, हमारे साथ बात करो, आराम से डिस्कस करेंगे अच्छे से बैठ के, ठीक है। मिलता है आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए आओ, बेस्ट ऑफ लक।